जैन परंपरा में दीक्षा का अर्थ एक तरह से संन्यास को धारण करना है, किंतु संन्यास शब्द दूसरे समुदायों में ज़्यादा प्रचलित होता है। जैन परंपरा में दीक्षा शब्द का प्रचलन है। व्रतों का संकल्प लेना, पाप और असंयम का त्याग करना, ये दीक्षा मानी गई है। घर में रहने वाला भी एक गृहस्थ जब अपने योग्य व्रतों को ग्रहण करता है तो उसके लिए भी संयम के संस्कारों की दीक्षा ही मान ली जाती है। कुलाचार, सदाचार और श्रावकाचार में आगे बढ़ते हुए, प्रतिमाओं को धारण करते हुए गृह त्याग की स्थिति बनती है और 11वीं प्रतिमा में आने पर जब गृह त्याग प्रारंभ होता है तब कहा जाता है, गृह तो मुनिवन मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षासनस तपस्यन्नुत्कृष्टशैल खंडधरा। ऐसी 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग रूप जब वह ग्रहण करता है तो अपने घर परिवार को छोड़ करके मुनियों के संग सानिध्य में पहुंच जाता है। भिक्षा से फिर भोजन ग्रहण करता है, खंड वस्त्र को धारण करता है और तपश्चरण में संलग्न हो जाता है। इस प्रतिमा में भी, गृह त्यागियों में भी 2 स्वरूप हैं, एक क्षुल्लक का स्वरूप है, एक एलक का स्वरूप है। क्षुल्लक जी कौपीन के साथ में एक खंड वस्त्र दुपट्टा भी रखते हैं, जबकि एलक जी खंड वस्त्र रहित केवल कौपीन मात्र ग्रहण करते हैं। क्षुल्लक जी कटोरे में आहार कर लेते हैं, जबकि एलक जी अपनी अंजुलि में आहार को ग्रहण करते हैं। क्षुल्लक जी केसलुंच भी कर सकते हैं अथवा क्षौर कर्म भी करा लेते हैं, किंतु एलक जी केसलुंच ही करते हैं। ये क्षुल्लक एलक दोनों बैठ करके ही भोजन को ग्रहण करते हैं। नारी समाज में दीक्षा की चर्चा आती है तो गृहस्थों के योग व्रतों को घरों में पालन करते हुए प्रतिमाधारी बनकर के जब आगे बढ़ने का भाव होता है तो यह भी 10वीं प्रतिमा के बाद 11वीं प्रतिमा को धारण करते हुए फिर क्षुल्लिका के रूप में आ जाती हैं। क्षुल्लिका 11वीं प्रतिमाधारी होती है। इसी क्रम में आरिका दीक्षा भी मानी गई। आरिकाएं महाव्रतों का संकल्प लेती हैं। 28 मूल गुणों का संकल्प उन्हें दिया जाता है। भूमिका के अनुसार उनके कुछ गुण गौण रूप में पलते हैं, लेकिन संकल्प महाव्रतों का होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि महाव्रतों का संकल्प होते हुए भी उनका गुण स्थान 5वां ही रहता है, 6वां गुण स्थान नहीं होता, 6ठा 7वां। ये आरिकाओं की व्यवस्था है। भोजन बैठ करके ही अपनी अंजलि में ग्रहण करती हैं, केसलुंच करती हैं
और से सभी विधि विधान आर्यिकाचर्या के अनुसार उनका होता है। पुरुष प्रधान व्यवस्था में दीक्षा को लेकर के महाव्रतों की दीक्षा के रूप में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा मानी गई है, और निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा जीवन की सर्वोत्कृष्ट दीक्षा मानी जाती है। ऐसे दीक्षाओं को प्राप्त करने वाले भव्यात्मा इस संसार में बड़े सौभाग्यशाली हैं। भव भवांतर का उनका पुण्य उदय में आता है, तब कहीं ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं। आज देश में सर्वत्र दिगंबर मुनियों के विहार हो रहे हैं, दिगंबर मुनियों की चर्या पल रही है, दिगंबर मुनि से धर्मोपदेश मिल रहा है, और दिगंबर मुनि आत्म साधना में संलग्न है। एक जमाना था जब मुनियों के दर्शन हो नहीं पाते थे। कुछ काल का प्रभाव रहा, इस देश में मुगलों का शासन रहा, इस देश पर अंग्रेजों ने शासन किया, देश काल की परिस्थितियां बदली और मुनि परंपरा छीन होने लगी। एकदम सर्वथा अभाव नहीं हुआ, लेकिन कमी आने लगी। इसके पहले हजार हजार मुनियों के संग, आचार्य भद्र बाहु महाराज जी के समय 24,000 दिगंबर मुनियों का संग, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करने वाले अंतिम मुकुटबद्ध शासक जिन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली, सम्राट सिकंदर को अपनी तपस्या से प्रभावित करने वाले कल्याण मुनि, तक्षशिला पर साधना करने वाले, ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब निर्ग्रंथ मुनियों का उल्लेख इतिहास में मिलता रहता है। कुछ वर्ष ऐसे भी रहे जब मुनियों के आवागमन अवरुद्ध रहे, मुनि बनना कठिन होने लगा, मुनियों के विहार कठिन होने लगे। ये समय भी बीतता रहा। शास्त्रों में मुनियों का स्वरूप लिखा रहा, विद्वान अध्ययन करते रहे, श्रावक मुनियों की उस मुद्रा का स्मरण करके अर्घ्य चढ़ाते रहे, देव शास्त्र और गुरु के रूप में पूजा भक्ति चलती रही, मंदिर मूर्तियां मिलते रहे। मंदिर मूर्तियों का अभाव कभी नहीं हुआ, लेकिन गुरुओं के विहार नहीं हो पाए, मुनियों के दर्शन होना कठिन रहे। उत्तर भारत में मुनि परंपरा का प्रवाह रुका हुआ जैसा लगा, लेकिन दक्षिण में फिर भी मुनियों के संग रहे। पर उन दिनों में उत्तर दक्षिण भारत में कौन कहाँ पर है जानकारी जल्दी नहीं मिल पाती थी। उत्तर भारत के विद्वानों ने बड़े व्याकुल होते हुए बार बार ये भावना भाई, बेमुनि कम मिल हैं उपकारी, बेमुनि कम मिल हैं उपकारी। उनको अपने जीवन काल में मुनि नहीं मिले। उन्होंने मंदिरों में भगवान की पूजा की, जिनवानी का स्वाध्याय किया, और जिनवानी में ही गुरुओं का स्वरूप समझ करके गुरुओं की परोक्ष वंदना करते रहे, पूजा करते रहे, लेकिन विद्वानों को मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। तरस गए विद्वानों की आंखों को मुनि मुद्रा देखने नहीं मिली। चित्रों में मुनि उन्हें देखने को अवश्य मिले, लेकिन साक्षात चलते फिरते दिगंबर मुनि उन्हें उस समय मिले ही नहीं।
तब अपनी पीड़ा को प्रकट करते हुए अनेक विद्वानों ने अपने भजनों में वो भावनाएं भाई हैं। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने अपनी एक छोटी सी कविता में इसी पीड़ा को प्रकट किया है। उन्होंने लिखा कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं। क्या लिखा? साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा वजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा वजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। और कौम की कश्ती भंवर में जा फंसी, कौम की कश्ती भंवर में जा फंसी। साधु तारक बिन तरा जाता नहीं, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। और जी में आता है कि मैं साधु बनूं, जी में आता है कि मैं साधु बनूं, पर साधु बिन साधु बना जाता नहीं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। अब जब साधु है ही नहीं तो जी में भले आ रहा है कि मैं साधु बनूं, पर किससे साधु बनूं, कैसे साधु बनूं? साधु बिन साधु बना जाता नहीं। ऐसे अपने पीड़ा के भाव प्रकट करते करते विद्वान चले गए, उनको मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। आज का समय हम सबका कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। जैन समाज का कितना बड़ा पुण्योदय है कि आज निर्ग्रंथ गुरु मुनि उन्हें सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा बच्चा जन्म ले रहा है तो कहीं न कहीं उसे पिच्छीधारियों के दर्शन हो रहे हैं। कोई माता जी मिल जाती हैं, कोई महाराज जी मिल जाते हैं। छोटे से बच्चे को भी उसके नगर में मिल जाते हैं, नगर के आसपास मिल जाते हैं। बच्चे ने जन्म लिया है, आंखें खोली हैं, धीरे धीरे देखना शुरू कर लेता है, पहचानने लगता है। आंखों से देखता है तो दिगंबर मुनि मुद्रा दिखाई दे रही और पूरा जीवन निकल रहा है। और जीवन के आखिरी समय में कोई वृद्ध अगर आयु पूरी कर रहा है तो ऐसे वृद्धों को आंख बंद होने के पहले पहले भी मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। कलिकाल पंचम काल भले है, लेकिन ये सब हमारा तुम्हारा पुण्य का उदय है। अपने गुरुवर आचार्य श्री के बारे में मैं बार बार कहा करता हूं कि गुरुवर ने इस कलयुग में जन्म लिया है। ये मैं समझता हूं कि उनके पुण्य में थोड़ी कमी रह गई, उनके पुण्य में थोड़ी कमी रही। क्यों? क्योंकि उनने कलयुग में जन्म लिया। मुनि तो बन गए, मोक्ष मार्ग में लग गए, हजारों लाखों करोड़ों को मोक्ष मार्ग में भी लगा दिया, लेकिन कलयुग था पंचम काल तो मोक्ष नहीं जा पाए। ये गुरुवर का थोड़ा सा पुण्य कम मान लिया जाएगा। क्या? कि वह पंचम काल में जन्मे। लेकिन हम सबका पुण्य इसलिए ज्यादा माना जाएगा कि हम सब गुरुवर के युग में जन्मे, गुरुवर के युग में जन्मे। वो पंचम काल में आए, वो उनकी बात हो गई, लेकिन हम उनके काल में आए, ये हमारे लिए बड़े पुण्य की, बड़े सौभाग्य की बात है।
गुरुवर के काल में हमारा जन्म हुआ। गुरुवर से हम सभी को प्रेरणा मिली, दीक्षा मिली, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और भावनाओं में हम सब क्या कहते हैं गुरुवर को याद करते हुए? गुरुवर गए तो गए, सन 2024 में गए। कौन से सन में गए? 2024 में गए। गए गए 24 में गए, अभी मोक्ष नहीं हुआ, अभी और आना है उनके लिए, और आना है, और आना है। तो अब कब आएंगे? 2024 में गए हैं, तो अब जब 24 आएगी तब 24 में आना। किस में आना? 24 में आना। गए 24 में, 24 में आना, और फिर अपने समूह शरण में हम सबको बिठाना। क्या भावना? गए 24 में, 24 में आना, और अपने समूह शरण में हम सबको बिठाना। जैसा इस समय आपने अपने समूह शरण में बिठाला, ऐसे ही 24 के समूह शरण में भी बिठालना। ये भावना है। और भावना भाने में क्या? अपने गुरु के प्रति अपना समर्पण है। तो कलिकाल पंचम काल भले है, लेकिन निर्ग्रंथ मुनि मुद्राएं आज भी हैं और पंचम काल के अंत समय तक चलती रहेंगी। मुक्तागिरी की दीक्षाओं के प्रसंग चल रहे हैं। एक साथ 22 दीक्षाएं आचार्य प्रवर ने 22 युवा साधकों को प्रदान की। हम सबका मन बहुत प्रसन्न है। जिन धर्म, जिन शासन की प्रभावना हुई, संघ की श्री वृद्धि हुई। देखिए, वो साधक तो भाग्यवान हैं ही, जिन परिवारों में उनका जन्म हुआ वो परिवार भी भाग्यवान है। जिस ग्राम नगर में उनका जन्म हुआ वो ग्राम नगर भी धन्य है। और यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर ऐसे निर्ग्रंथ मुनि रत्नत्रय की साधना करते हुए सर्वत्र विहार करते हैं, जगत के सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। अपनी आत्म साधना तो करते ही करते हैं, अपनी साधना के साथ साथ सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना भी रखते हैं। ऐसी ये दैगंबरी दीक्षा, भगवती दीक्षा, निर्वाण दीक्षा मनुष्य पर्याय की सर्वश्रेष्ठ साधना है। और इस साधना को करने वाला साधक बहुत ही कम समय में सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। कर्मों का नाश करके ये साधक जब केवल ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिगंबर मुनि दीक्षा के लिए निर्वाण दीक्षा कहा जाता है।